क्या आपने कभी सोचा है कि आज हम जिस आजादी में खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उसकी कीमत क्या थी? ये आजादी हमें उपहार में नहीं मिली। इसके पीछे हजारों लाखों भारतीयों का संघर्ष, त्याग और बलिदान छिपा है। किसी ने अपना घर छोड़ा, किसी ने परिवार छोड़ा, किसी ने जेल की यातनाएं सही और किसी ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया। आज 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर आइए उन वीरों को याद करें जिनके बलिदान से हमारा भारत स्वतंत्र हुआ। एक समय हमारा देश अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी में जकड़ा हुआ था। भारतीयों के अधिकार सीमित थे और अंग्रेजों का शासन कठोर था। लेकिन भारत की मिट्टी में आजादी की एक ऐसी चिंगारी थी जिसे कोई ताकत हमेशा के लिए बुझा नहीं सकती थी। सन 1857 में मंगल पांडे ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह की आवाज बुलंद की। उनका साहस आने वाली क्रांति की बड़ी चिंगारी बना। इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष तेज हुआ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। हाथ में तलवार, घोड़े पर सवार और दिल में मातृभूमि के लिए अटूट प्रेम लेकर उन्होंने युद्ध किया। उनका साहस आज भी भारत की बेटियों को प्रेरणा देता है। समय बीतता गया और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा मिली। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बनाया। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से उन्होंने लाखों भारतीयों को एकजुट किया। उन्होंने देशवासियों को सिखाया कि अन्याय के सामने डरकर झुकना नहीं चाहिए। लेकिन आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। उनका जोशीला आह्वान था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हजारों भारतीय उनके साथ खड़े हो गए। नेताजी का सपना था एक स्वतंत्र और गौरवशाली भारत। और फिर भारत के इतिहास में एक ऐसा नाम आया जिसे सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से भर जाता है। वो नाम था भगत सिंह। उनके साथ राजगुरु और सुखदेव जैसे महान क्रांतिकारी भी देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे थे। उनकी उम्र छोटी थी, लेकिन देश के लिए उनका जुनून बहुत बड़ा था। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जेल में उन्हें यातनाएं दी गई, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। वे जानते थे कि शायद वे आजाद भारत को अपनी आंखों से न देख पाएंगे, लेकिन उनका सपना आने वाली पीढ़ियां जरूर देखेंगी। फिर वह दिन आया जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने का फैसला हुआ। मौत सामने खड़ी थी, लेकिन उनके कदम नहीं कांपे। वे फांसी के तख्ते की ओर बढ़े। उनके दिल में डर नहीं, बल्कि मातृभूमि के लिए गर्व था। 23 मार्च 1931 को इन तीनों वीरों ने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनके शरीर समाप्त हो गए, लेकिन उनके नाम हमेशा के लिए अमर हो गए। आजादी की लड़ाई केवल कुछ महान नेताओं की कहानी नहीं थी। इसमें किसानों, मजदूरों, विद्यार्थियों, महिलाओं, सैनिकों और देश के अनगिनत सामान्य लोगों का योगदान था। हजारों ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके नाम शायद हम आज नहीं जानते, लेकिन उनका बलिदान भारत की आजादी की नींव में शामिल है। फिर वो ऐतिहासिक दिन आया जिसका इंतजार करोड़ों भारतीय वर्षों से कर रहे थे। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। लाल किले पर तिरंगा फहराया गया। देशवासियों की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन उन परिवारों की याद भी थी जिन्होंने अपने बेटे, भाई और पिता को देश के लिए खो दिया था। स्वतंत्रता के बाद भी भारत के सामने बड़ी चुनौती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अनेक रियासतों के भारत में विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश की एकता को मजबूत किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में रहे और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उन्होंने नए भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन याद रखिए, आजादी केवल 15 अगस्त को तिरंगा फहराने का नाम नहीं है। आजादी एक जिम्मेदारी है,
सीमा पर खड़ा सैनिक देश की सेवा करता है। किसान अन्न पैदा करके देश की सेवा करता है। शिक्षक बच्चों को शिक्षा देकर देश का भविष्य बनाता है। डॉक्टर लोगों की जान बचाता है और हर ईमानदार नागरिक अपने कर्मों से भारत को मजबूत बनाता है। इसलिए जब जिंदगी में मुश्किल आए तो भगत सिंह को याद करना, जब अन्याय के सामने डर लगे तो रानी लक्ष्मीबाई को याद करना, जब देश के लिए त्याग करना पड़े तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करना, जब सत्य के रास्ते पर चलना कठिन लगे तो महात्मा गांधी को याद करना, और जब भारत की एकता की बात आए तो सरदार पटेल को याद करना। जिन वीरों ने अपना आज कुर्बान किया, उन्होंने हमारे लिए एक बेहतर कल छोड़ा है। इसलिए इस 15 अगस्त सिर्फ तिरंगा मत लहराइए, अपने दिल में भारत को बसाइए। सिर्फ शहीदों की तस्वीर पर फूल मत चढ़ाइए, बल्कि उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प लीजिए। क्योंकि तिरंगा केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों की पहचान है। ये हमारे वीरों के बलिदान की निशानी है। ये हमारी मातृभूमि की शान है। आइए आज संकल्प लें कि हम भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करेंगे, ईमानदारी से अपना काम करेंगे और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।